नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 13वां अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में पढ़ेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस पाठ को एक संस्मरण शैली में लिखा है। इस संस्मरण शैली के माध्यम से, इस संस्मरण के माध्यम से जो है उन्होंने फादर बुल्के के व्यक्तित्व को याद किया है कि किस प्रकार जो है वे फादर बुल्के के जीवन से इतना ज़्यादा प्रभावित है कि किस प्रकार वो एक विदेशी होते हुए भी, कि उनका जन्म तो जो है यूरोप के बेल्जियम शहर में हुआ है, लेकिन जो है उन्होंने कर्म भूमि भारत को चुना। इस प्रकार जो है और उनमें मानवता के गुणों से भी इतने ज़्यादा भरपूर है कि लेखक उनके जीवन से बहुत अधिक प्रभावित है और लेखक ने जो है उनके व्यक्तित्व को एक संस्मरण शैली के बारे में लिखा है। आइए तो अब हम पढ़ते हैं पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद होता है जहरीला फोड़ा या गैंग्रीन नामक बीमारी भी कह सकते हैं। तो लेखक फादर बुल्के, उनका पूरा नाम है फादर कामिल बुल्के। लेखक उनको याद करते हुए कहता है कि फादर बुल्के की मृत्यु जो है जहरबाद से, जहरीले फोड़े से नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी रगों में नसों में, कि जिसकी नसों में दूसरों के लिए जो है हमेशा ही मिठास भरा अमृत रहता था, कि दूसरों के साथ जो है हमेशा वो मधुर व्यवहार करते थे। और उसके लिए इस प्रकार जो है जहर का विधान क्यों, कि उसकी मृत्यु जो है इस प्रकार इतनी दर्दनाक बीमारी से क्यों होनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि यह सवाल मैं किस ईश्वर से पूछूं, कि यदि मुझे कभी ईश्वर मिले तो मैं ईश्वर से ये सवाल पूछूं कि जो व्यक्ति किसी दूसरों से इतना मधुर व्यवहार करता है उसकी मृत्यु जो है इतनी दर्दनाक ढंग से क्यों हुई। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, प्रभु में विश्वास करना ही, ईश्वर में विश्वास करना ही जिसका अस्तित्व था। अस्तित्व होता है पहचान, कि जिसकी पहचान ही यही थी कि ईश्वर में विश्वास करना, वह देह की इस यातना की, यातना होता है पीड़ा की, ये इस देह की जो देह को जो है, इस शरीर को जो है पीड़ादायक कहा गया है। क्यों? क्योंकि उम्र के हिसाब से जो है ये कष्टदायक हो जाते हैं। इसलिए कभी लेखक कहता है कि वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी होता है दहलीज पर, कि उम्र की आखिरी दहलीज पर आकर, यानी बुढ़ापे में आकर क्यों उसे इस शरीर की पीड़ा को झेलना पड़ता है। अब लेखक उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति। लेखक कहता है कि उनका कद लंबा है। पादरी के सफ़ेद चोगा होता है पैरों तक का जो लंबा गाउन पादरी डालते हैं ईसाई धर्म में, उसके लिए कहा गया उनकी पोशाक के लिए, कि एक लंबा व्यक्ति और जिसने जो है सफ़ेद चोगा पहना हुआ है, गोरा रंग है उनका, सफ़ेद झाई होता है झलक, सफ़ेद झलक देती हुई उनकी भूरी दाढ़ी है, नीली नीली आँखें हैं, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। गले लगाने को आतुर का मतलब कि सभी से प्रेम पूर्वक मिलना। इतनी ममता, इतना अपनात्व होता है अपनापन, कि इतनी ममता, इतना अपनापन इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था, कि अपने हर एक प्रियजन के लिए, जिस जिसको वो जानते थे, जो लोग उनके साथ जिनका मिलना जुलना होता था, प्रत्येक व्यक्ति से इस प्रकार जो है वो प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक कहते हैं कि मैं 35 साल से उनके इस व्यक्तित्व को इस प्रकार जानता था। जब भी वो इलाहाबाद में थे, उस समय की बात है जब वो इलाहाबाद में थे, और बाद में वो जब जब वो यहाँ से चले गए और उसके बाद उनका यहाँ दिल्ली आना होता था, आज भी मैं उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करने का मतलब है कि उनका अपनापन जो है अपने प्रति आज भी महसूस करता हूँ, चाहे वो इलाहाबाद में रहते थे और चाहे बाद में वो यहाँ से जाने के बाद भी। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने से जैसा है। अब लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के को याद करने मात्र से ही एक मन को ऐसी शांति मिलती है जैसी शांति किसी शांत संगीत को सुनने से मिलती है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, कि उनको देखने मात्र से ही मन में करुणा के भाव पैदा हो जाते थे, जैसे कोई मनुष्य करुणा के जल में स्नान कर रहा हो। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था, कि उनसे बात करने मात्र से कर्म के प्रति जोश पैदा हो जाता था, कर्म करने की प्रेरणा मिलती थी।
मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। अब परिमल क्या है? हिंदी साहित्यकारों की सभा को कहा गया हिंदी साहित्यकारों की सभा, जिसका नाम रखा गया परिमल। तो लेखक कहते हैं मुझे परिमल के वो दिन भी याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जब हम सब लोगों का रिश्ता आपस में कैसे था कि जैसे हम एक परिवार के सदस्य हों, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। निर्लिप्त होता है बिना लिप्त हुए ही वे हमारे सभी कार्यक्रमों में हंसी मजाक में शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में जो है गंभीर रूप से बहस करते थे। बहस करने का मतलब कि उनकी रचनाओं के बारे में आलोचना करना, उनकी खूबियों को, उनकी कमियों को बताना। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय देते थे। बेबाक राय देना, निष्पक्ष रूप से राय देना, सुझाव देना, और घर में किसी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई और पुरोहित के समान आकर हमें आशीषों से भर देते थे कि हमारे साहित्यकारों की सभा के साथ साथ वो हमारे साथ ऐसे रिश्ते निभाते थे कि जैसे हमारे घर में कोई कार्यक्रम भी होता है तो भी वो हमारे दुख और सुख में ऐसे खड़े हो जाते थे, बड़े भाई और पुरोहित के समान, और हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते। लेखक कहते हैं मुझे वो घटना भी याद आती है जब मेरे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ और पहली बार उसके मुख में अन्न डाला, वो भी फादर बुल्के ने ही डाला। उस समय जो है उनकी नीली आँखों की चमक में तैरता हुआ वात्सल्य होता है बच्चों के प्रति प्रेम। ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों, कि जिस प्रकार देवदार का वृक्ष सभी को अपनी छाया प्रदान करता हो, इसी प्रकार उनका व्यक्तित्व था। उनके व्यक्तित्व से, उनके साथ से लेखक को ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी छायादार वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे हो। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। अब लेखक उनके व्यक्तित्व से इतना अधिक प्रभावित है कि लेखक बताते हुए उसको सोचना पड़ता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ बताना, कि इलाहाबाद की घटनाओं से। जब इलाहाबाद की सड़कों पर फादर बुल्के अपनी साइकिल पर आते हुए दिखाई देते हैं और फिर हमारे पास आकर एकदम से रुकते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं देखिए देखिए मैंने उसको पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। मतलब कि वो उनकी रचनाओं के बारे में निष्पक्ष रूप से राय देते हैं। तो इसके साथ लेखक एक बात और कहते हैं कि उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, कि मैंने उनको कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा, आवेश में देखा है। आवेश में हमेशा उनको उत्साह में, जोश में देखा है। ममता और प्यार से लबालब छलकता हुआ महसूस किए, कि हमेशा उनको ममता से, प्यार से दूसरों से बात करते हुए देखा है, कभी भी क्रोध करते हुए नहीं देखा। और हमेशा ही उनकी बातों में जो है जोश और उत्साह दिखाई देता है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई होगी। अब लेखक उनके व्यक्तित्व को देखकर सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हो और एकदम से उसके मन में ये इच्छा जाग जाए कि जो है मैं सन्यासी बनूं, जबकि उनके पास एक भरा पूरा परिवार था। 2 भाई थे, एक बहन थी, माँ पिता सब थे। अब लेखक उनसे लिए गए इंटरव्यू के बारे, साक्षात्कार के बारे में लिखता है कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने कहा मेरा देश तो अब भारत है। अब भारत के प्रति भी उनका इतना लगाव है कि एक विदेशी होते हुए भी उन्होंने अपने देश भारत को बता दिया। तो लेखक फिर उनसे दोबारा प्रश्न करता है कि मैं आपसे आपकी जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। तो वह लेखक को बताते हैं कि हाँ, मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल बहुत सुंदर है, जो कि यूरोप के बेल्जियम में है, रेम्स चैपल शहर का नाम। फिर वो पूछते हैं कि घर में आपको किसी की याद आती है, तो कहते हैं हाँ, मुझे मेरी माँ की याद बहुत आती है। फिर ऐसा कहते हुए अक्सर वो माँ की स्मृतियों में डूब जाते हैं। माँ की स्मृति होता है यादों में, माँ की यादों में डूब जाते हैं। लेखक कहते हैं कि उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आया करती थी। अब वे चिट्ठियाँ जो है वो अपने अभिन्न मित्र होता है गहरे मित्र, अपने गहरे मित्र डॉक्टर रघुवंश को वो चिट्ठियाँ दिखाते थे। तो डॉक्टर रघुवंश उनके गहरे मित्र हैं। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। अब ये उनका पारिवारिक परिचय दिया गया है कि पिता और भाइयों के लिए उनके मन में कोई लगाव नहीं है। माँ को वो बहुत याद करते हैं। उनके पिता एक व्यवसायी हैं, एक बड़ा भाई है जो वहीं पर पादरी हो गया है। पादरी क्या होता है? जो चर्च में काम करने वाला मुखिया होता है, पुजारी होता है, उसको कहते हैं पादरी। तो कहते हैं कि वह वहाँ पर एक पादरी है और एक भाई वहाँ पर काम करता है, उसका भी अपना परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी स्वभाव की है। बहुत देर से ही उसने शादी की,
फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता करते हुए भी देखा गया था। उन दिनों देखा था जब भारत में बस जाने के बाद भी वो 2-3 बार अपने परिवार से मिलने भारत में बेल्जियम गए थे। तो अब यहाँ पर जो है उनका पूरा पारिवारिक परिचय दिया गया है। इसके बाद लेखक साक्षात्कार में फिर उनसे पूछते हैं कि अब तो मैं सन्यासी हूँ। तो लेखक उनसे फिर प्रश्न पूछते हैं कि तो आप सब छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। तो फिर वो बच्चों की सरलता जैसी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि प्रभु की इच्छा थी। ये सब भी वो भगवान की इच्छा मान लेते हैं कि मेरा सन्यासी बनना और सन्यासी बनकर कर्म भूमि भारत को ही बनाना, ये इसमें भी भगवान की इच्छा थी। फिर वो अपनी माँ को याद करते हुए कहते हैं कि मेरी माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के जब सन्यासी होने के लिए धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तो एक शर्त रखी। अब जो है ये नियम है कि सन्यास लेते हुए वहाँ जो है उनको एक उनके लिए नियम है कि वो अपनी कोई शर्त मनवा सकते हैं। तो उन्होंने सन्यास लेते समय यही शर्त रखी कि मैं कर्म भूमि भारत को चुनूंगा। उन्होंने भारत जाने की बात कही। शायद वो भारत के से ज़्यादा भारत की भूमि से जो इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि एक विदेशी होते हुए भी उन्होंने कर्म भूमि भारत को चुनने की शर्त रखी। तो लेखक उनसे फिर अगला प्रश्न पूछता है कि आपके मन में भारत आने की बात क्यों उठी। फिर वो कहते हैं पता नहीं, बस मन में ही था। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव जो है इतना सरल है, वो प्रत्येक कार्य को मुस्कुराते हुए प्रभु की इच्छा मानते हैं। तो लेखक बताता है कि उनकी शर्त मान ली गई और इसके बाद वो भारत आ गए। भारत में आने के बाद उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। धर्माचार धर्म के अनुसार आचरण करना। जिसेट संघ का नाम है जहाँ उन्होंने धर्म आचरण सीखा। फिर इसके बाद उन्होंने 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में शिक्षा प्राप्त की। फिर कलकत्ता से BA की शिक्षा प्राप्त की। फिर इलाहाबाद से MA की शिक्षा पूरी की। उन दिनों जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे इलाहाबाद में। फिर उन्होंने वहाँ शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर रामकथा उत्पत्ति और विकास के कार्य को 1950 में पूरा किया। कहते हैं कि रामकथा उत्पत्ति और विकास के कुछ अध्याय जो हैं परिमल में भी पढ़े गए थे। फिर लेखक बताता है कि फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में रूपांतरण भी किया और उसका नाम रखा नीलपंछी। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए और यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। और फिर बीमार हो गए। इसके बाद पटना आए और फिर दिल्ली और फिर चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की ज़िंदगी जी करके उन्होंने अपनी कुल 73 वर्ष की आयु में से 47 वर्ष भारत देश को समर्पित किए, भारत देश की कर्म भूमि में लगाए। और इसके साथ ही उन्होंने हिंदी भाषा को बहुत अधिक बढ़ावा दिया और हिंदी के क्षेत्र में अविस्मरणीय कार्य किया। और इस कार्य के अंतर्गत जो है उन्होंने जैसे ब्लू बर्ड का हिंदी में रूपांतरण करना, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार करना, बाइबल का अनुवाद करना, रामकथा उत्पत्ति और विकास और ये का जो है उन्होंने ये सब कार्य किया। इसके बाद जो है लेखक उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। फादर बुल्के जो हैं संकल्प से सन्यासी थे। संकल्प से कि मतलब जो है उनकी विचारधारा सन्यासियों जैसी थी, लेकिन उनको देखकर लगता नहीं था कि वो सन्यासी थे। मन से नहीं कि वो मन से सन्यासी नहीं है। क्यों? क्योंकि सन्यासी की ये एक व्यक्तित्व विशेषता होती है कि वो किसी से जो है पारिवारिक रिश्ते नहीं रखते हैं। लेकिन फादर बुल्के की ये विशेषता थी, चारित्रिक विशेषता, कि वो रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। कि वो जो है 10 साल लंबे समय 10 साल लगभग 10 साल बाद कह सकते हैं या आप लंबे वर्ष समय के बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी कि उनके रिश्तों में अपनेपन को महसूस किया जा सकता था। लेखक कहते हैं कि ऐसा उनको देखकर ऐसे लगता ही नहीं था कि वो एक सन्यासी है। क्यों? क्योंकि वो जिससे भी एक बार रिश्ता बना लेते थे और उस रिश्ते को हमेशा निभाते थे, चाहे कोई उनसे कितने लंबे समय बाद ही मिलता था, फिर भी उस रिश्ते में उन्हें अपनेपन की महक आती थी। वे जब भी दिल्ली आते कि जब वो दिल्ली चले गए, इलाहाबाद से दिल्ली चले गए और उनका जब भी दोबारा दिल्ली में आना होता था तो वो ज़रूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर, कि अपने चाहने वालों से, अपने जानने वालों से, सभी से वो मिलकर जाते, चाहे कैसा मौसम होता, चाहे
कितना भी टाइम होता, चाहे 2 मिनट के लिए टाइम निकालते, लेकिन फिर भी वो मिलकर जाते। लेखक कहता है कि ये कौन सन्यासी करता है। और दूसरी ओर उनकी चिंता जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी देखने की थी। अब दूसरी ओर उनका हिंदी भाषा के प्रति इतना ज़्यादा लगाव था कि वो हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते थे। इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। अकाट्य तर्क देना कि जिनको काटा ना जा सके, ऐसी ऐसी बातें समक्ष रखते थे, अपने अपने तर्क रखते थे कि जो लोग जो है उनको उनकी बात को स्वीकार करना पड़ता था, उनकी बात को काट भी नहीं सकते थे। और उनकी एक ही रहती थी, एक ही सवाल पर उनको झुंझलाहट होती थी कि वो क्या देखते थे, हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा करना, कि किस प्रकार जो है भारतवासी हिंदी भाषी लोग भारतवासी ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं, हिंदी का तिरस्कार कर रहे हैं। इस बात पर जो है उन्हें हमेशा एक दुख होता था, तकलीफ होती थी। परंतु फिर भी वो जिससे भी मिलते घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव बन गया था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना भरे 2 शब्द सुनकर भी ऐसे लगता था, ऐसी रोशनी मिलती थी जो किसी गहरी तपस्या के बाद जन्मती। अब लेखक कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बहुत गहरी तपस्या करे और उसके मन को एक ताकत मिलती है, ऐसी ताकत उनके किसी भी दुख के समय उनके मुख से 2 सांत्वना भरे शब्द सुनकर ही ऐसी शक्ति मिलती थी। और जैसे हर मौत किसी मनुष्य को जीने की एक नई राह दिखाती है, इस प्रकार जो है उनके शब्दों ने भी, उनके सांत्वना भरे शब्दों ने भी मुझे जीने की नई राह दिखाई। और मुझे वो समय याद आता है जब मेरी पत्नी की और पुत्र की मृत्यु हुई और फादर के शब्दों ने मुझे इतनी ज़्यादा उनके शब्दों से, सांत्वना भरे शब्दों से इतनी ज़्यादा शांति मिली कि मुझे जीने का एक नया रास्ता मिला। अब दूसरी ओर लेखक उनके मृत्यु का जब समय हुआ है, वो मर चुके हैं और उनके जो है शव को दफनाने के लिए लाया जा रहा है, उस समय का वर्णन करने जा रही हैं। अब लेखक कहते हैं कि आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, क्योंकि इस बार जो है वो मृत पड़े हैं, लेखक उनके मृत शरीर को देख रहा है, इसलिए लेखक ने कहा है कि इस बार उन्होंने बाहें खोलकर मुझे गले से भी नहीं लगाया। जब मैंने उनका देखा तो उनकी दोनों हाथों की सूजी उंगलियां उलझाए हुए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत लकड़ी का बक्सा जिसमें उनकी शव यात्रा रखी हुई थी। तो लेखक कहता है जब मैंने उनको देखा तो उनके हाथों की उंगलियां सूजी हुई थी और जो कि उनके शव पर ताबूत में पड़ी थी। जो शांति बरसती थी आज भी वो उनके चेहरे पर स्थिर थी, कि उनके चेहरे से आज भी वही शांति बरसती हुई दिखाई दे रही थी। तरलता जम गई थी, लेकिन तरलता यहाँ किस चीज़ का है, अपनापन, द्रव्यता, कि आज उनका वो द्रव्यता, आज वो अपनापन जम गया था। वे 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह का नाम है, शमशान घाट कह सकते हैं आप, स्वर्ग आश्रम कह सकते हैं। निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, उनके परिजन राजवेश्वर सिंह उसको उतार रहे थे। फिर वो उसको उठाकर, उनके शव को उठाकर, उनके ताबूत को उठाकर एक लंबी संकरी होता है तंग, एक लंबी तंग गली से उदास पेड़ों की घनी छाँव में, आज जो कि कब्रगाह का वातावरण उदासी भरा दिखाया गया है, कि उदास पेड़ों की घनी छाँव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक, आखिरी कोने तक जो है उनको, उनके शव को ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक होता है हैरान होकर, चुप हो जाना, कि चुप होकर मुंह खोलकर लेटी हुई थी। ऊपर करील वृक्षों का नाम, ऊपर करील के वृक्षों की घनी छाया थी, चारों ओर कब्रें थी और तेज धूप के दायरे दिखाई दे रहे थे। जैनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच गैरिक वस्त्र पहने, गैरिक होते गेरुए रंग के, गेरुए वस्त्र पहने हुए इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से ही किसी अपरिच आहटों से दबे हुए थे, यानी जो उनकी शव के आने का इंतजार कर रहे थे, वो कब्र के चारों तरफ सिमट आए, कब्र के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, कि फादर की देह को जो है कब्र के ऊपर लिटाया गया। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार शुरू किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से जो है उनके अंतिम संस्कार का
कार्य शुरू किया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की, क्योंकि फादर बुल्के का हिंदी के प्रति इतना प्रेम था कि उनकी जो है दाह संस्कार का, अंतिम संस्कार का जो कार्य है वो भी हिंदी में ही किया गया। उन्होंने हिंदी में ही मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रही हैं, धरती से ऐसे रतन और पैदा होना चाहिए। तो अपने इन शब्दों से जो है फादर पास्कल ने उनके जीवन पर, उनके कर्मों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके बाद जो है उनके अनुकरणीय जीवन को, अनुकरणीय होता है जीवन में उतारने योग्य है या उनका अनुसरण करने योग्य है, कि उनका जीवन इतना अच्छा था कि उसको अनुसरण किया जाए, उस पर चला जाए। तो उनके अनुसरणीय जीवन को नमन करते हुए उनकी देह को कब्र में रख दिया गया। लेखक कहते हैं कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस सन्यासी ने शायद ये सोचा भी होगा ये नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, क्योंकि वो यहाँ पर एक विदेशी व्यक्ति थी। कि लेखक कहते हैं उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे मरने पर शायद कोई रोएगा भी, ये नहीं। लेकिन उस क्षण जो है रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाने के समान था। कितनी लोगों की आंखें नम थी कि जैसे जैसे हम उनको गिने ऐसे लगेगा जैसे एक बार स्याही गिरने के बाद फैलती चली जाती है, इसी प्रकार जो है ये संख्या भी बढ़ती जाएगी। इस तरह से हमारे बीच वह चला गया जो हम में सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। तो लेखक कहता है कि इस प्रकार हम सब के बीच से वह उस व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का चले जाना कि जो है हम सब के बीच में ऐसे था जैसे कि सबसे अधिक छायादार था, सबसे अधिक फल फूल से गंध, अपनेपन की महक से भरा हुआ था, सबसे अलग रहते हुए भी सबका होता था, सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचे व्यक्तित्व का और मानवीय गुणों से भरपूर था। ऐसा व्यक्ति आज हम सब के बीच से चला गया, जिसकी स्मृति यादें, कि जिसकी यादें हम सब के मन में, जो उसके निकट थे, जो उसके प्रियजन थे, जो उनके जानने वाले थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। कि जिस प्रकार जो है कोई यज्ञ की हवन की आग होती है, उसकी आँच उस वातावरण में काफ़ी समय तक, लंबे समय तक सुगंध बिखेरती रहती है, उसी प्रकार जो है उनकी यादें जो है हमारे जीवन में एक महक के समान, एक गंध के समान जीवन भर बनी रहेंगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत होता है सिर झुकाना, कि मैं उस पवित्र परम ज्योति की याद में सिर झुकाता हूँ। तो इसके साथ ही बच्चों ये पाठ खत्म हुआ और अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।